प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है कि जहां तक भारत में महंगाई का सवाल है तो हमने इसको नियंत्रित करने की कोशिश की है। रक्षाबंधन के दिन गैस सिलेंडर का हमने किया, क्या कहना चाहिए? सरासर झूठ बोलते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मालूम है अच्छी तरह से कि आज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी प्राइस इंडेक्स में भारत नीचे चला गया। बेरोजगारी दर में मैंने जिन कंट्रियों का नाम लिया उससे भारत नीचे चला गया। तो प्रधानमंत्री जी कितनी भी बात करें, जिस तरह की कमर तोड़ महंगाई है, आज गरीबों के थाल से दाल और सब्जी गायब है। उनको कहाँ पता चलता है कि गरीबी क्या होती है, और बच्चे किस तरह से दर दर ठोकर खा रहे हैं। डिग्री लेने के बाद किसी को नौकरी नहीं है, और जो उन्होंने पॉलिसी ली खास करके जीएसटी का और नोटबंदी का, उसके बाद यहाँ से लाखों रोजगार चले गए, ख़त्म हो गए। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि सूचना के युग में विपक्ष के द्वारा लगातार जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में भी गलत जानकारी दी जा रही है। इसमें मतलब आप लोग सब पत्रकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद जानते हैं। आपको मोटरसाइकिल में पेट्रोल जब डालने जाते होंगे, डीजल भराने जाते होंगे गाड़ी में, तो आपको खुद ही पता चलता होगा कि मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार जिस समय थी उससे कितना इजाफा हो गया, जबकि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उसमें कमी आई है। तो इसको हमको केवल बोल देने से, विपक्ष को बोल देने से नहीं होगा। ये तो आम जनमानस फील करता है कि महंगाई बढ़ी है इस देश में, बेरोजगारी बढ़ी है इस देश में, लोगों में तकलीफ बढ़ी है। इस बात को कौन नज़रअंदाज कर सकता है? जो स्कूल कॉलेज में फीस हम लोग दिया करते थे, आज उससे कई गुना इजाफा हो गया। ग्लोबल स्ट्रेंथ के संबंध में उन्होंने कहा है कि अभी जो है भारत की ग्लोबल स्थिति अच्छी हुई है। क्या अच्छी हुई है? और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भारत में नहीं है जो 100 के भी ये में आए। इंग्लैंड बाकी फ्रंट पर जो खराब किया हो, लेकिन कम से कम उसके पास आज भी 2 इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि दुनिया के किसी भी पैरामीटर पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज 5 बड़े यूनिवर्सिटी में उसका नाम आ जाता है। हमारे यहाँ कौन ऐसा यूनिवर्सिटी बन गया? उन्होंने ये भी कहा कि हमने 2 बार जीत हासिल की है और जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, हम तीसरी बार भी देखिए, सही मायने में उनके पेट में जो दर्द है, ये जो 26 पार्टियों का इंडिया गठबंधन बना है वो 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और 60% वोट एकत्रित हो जाए तो किसी भी सरकार को चला पाना मुश्किल है। G20 के संबंध में क्या कहेंगे? आगे बैठक होनी है। G20 देश का इशू है, उसमें हम लोग क्या ही करेंगे। उसमें अच्छा से अच्छा सबके साथ सत्कार करे सरकार, देश की छवि निखरे, हम लोग सब यही चाहते हैं। चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आगे? अब जैसे बिहार में हम लोग बात कर रहे हैं, यहीं बेगूसराय में बात कर रहे हैं। बेगूसराय में भाजपा के लिए कोई जगह है? यहाँ तो साम्यवाद और समाजवाद का विचार टकराता था या चलता था, चाहे कांग्रेस थी चाहे लेफ्ट पार्टियाँ थी। तो ये तो लोगों को गुमराह करके गलती से यहाँ चली है। एक बार जीत गई भाजपा, लेकिन जो गठबंधन है बिहार में, नीतीश जी के हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में कोई सीट नहीं बचेगी। आज बड़ी सभा की गई है सर। आज बड़ी सभा में लोग भी हुए थे दीक्षा भवन में। इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग तो जैसे ही बेगूसराय जिला में घुसे, सिमरिया घाट से लेके यहाँ तक जिस तरह का जन सैलाब और जिस तरह से स्वागत तारिक साहब का हम लोगों का किया कांग्रेस कर्मियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, उससे निश्चित रूप से साफ पता चलता है कि बिहार में भी परिवर्तन की लहर उसी तरह से है जिस तरह से महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में। विपक्ष का ये भी कहना है जो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के पास प्राइम मिनिस्टर का कोई चेहरा नहीं है, या तो हर व्यक्ति उसमें प्राइम मिनिस्टर। 2004 में हम लोकसभा के सदस्य बने थे, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय भी ये बात भाजपा के द्वारा कहा जाता था कि कोई नहीं, मनमोहन सिंह जी कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित नहीं थे। लेकिन जब सभी पार्टियां जीत के आईं तो उनके नेतृत्व में 10 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई।
उसमें क्या है, जो सब लोग जीत के आएगा, सीट जितना चाहिए, परिवर्तन होगा तो सब मिलजुल के जो मैच्योर्ड लीडर हैं इंडिया गठबंधन के, सब मिल के चुन लेंगे। इसमें कोई कठिनाई नहीं होना है। थैंक्स। सनातन धर्म को लेकर के स्टालिन ने जो इस तरह का उसका बयान आया तो अभी जो उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सभी को अपना विचारों की अभिव्यक्ति है इस देश में, वो अपना उनका विचार हो सकता है, उससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। फिर भी कांग्रेस किस पाले ले जाएगी? सनातन एक विरोधी कांग्रेस में सभी जाति धर्म सबका बराबर सम्मान है। हम लोग सब यही सिखाया गया है, यही पढ़ाया गया है शुरू से। आगे चुनाव है, क्या रणनीति रहेगी? 2024 के जो चुनाव केंद्रीय स्तर पर रणनीति आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बन तैयार हो चुका है। और इंडिया गठबंधन की जैसे ही थर्ड मीटिंग हुई, सत्ता में जो है दल, उनको इतनी बेचैनी हुई कि अचानक उनको 18 से 24 के बीच में एक विशेष सत्र बुलाना पड़े। तो इसी से स्पष्ट होता है कि उनके अंदर कितनी बेचैनी है इंडिया के नाम पर। तो इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है और इस बार 2024 पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के हाथ में रहेगा। बिहार में कांग्रेस की स्थिति को किस नजरिए से देखें? तो बिहार तेजस्वी भी हैं, नीतीश भी हैं। बिहार में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। अखिलेश बाबू के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस अच्छी मजबूती के साथ आ रही है। और आप आज बेगूसराय में देखे होंगे, बेगूसराय की धरती पे जिस तरीके से लोग इनके स्वागत के लिए आए और जिस तरह से संकल्प रैली को, मुझे लगता है संकल्प रैली आज सफल हुआ। और बेगूसराय की जनता ने यह संकल्प ले लिया है कि अगला जो चुनाव 2024 होगा, यहाँ से भी, बेगूसराय से भी कांग्रेस के खाते में ही जाएगी।